Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic English grammar. I am present for part 20. What is personal pronoun? तो आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 20 में हमें आज पढ़ना है कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसका हिंदी हुआ कि व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या है? इसी का हिंदी है। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक। सर्वनाम क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि दैट प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में है वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, इस पर ध्यान दो, किसी व्यक्ति जैसे हम लोग हो गए, ठीक है ना, या वस्तु समझते हो ना, मोबाइल, टेबल, पेन, किताब के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुष कोई होगा या किसी वस्तु के विषय में व्याख्या होगी तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? जैसे नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब इसी का पॉजेसिव केस होता है माई, वी का आवर, यू का योर, ही का ही, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। उसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है माई का हो जाएगा माइन, वी का आवर, यू का योर, ही का हिजे होगा, सी का हर। सब देखो यहाँ हर है और यहाँ हर। ईट का इट्स, यहाँ कुछ नहीं होगा, वही होगा। दे का देयर। और ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इटे होगा, दे का देम। अब है कि आई, मान लो आई का प्रयोग करना है किसी वाक्य में, तो उसको हम कैसे पर्सनल प्रोनाउन में समझेंगे। तो देखो, आई एम ए टीचर, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए कि एक व्यक्ति के विषय में कहता है, ठीक है ना, कि मैं एक क्या हूँ, शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, या मैं कितने लोगों के लिए है, एक लोगों के लिए। तो इसमें आई है, देखो पर्सनल प्रोनाउन लिखा हूँ शॉर्ट में, पी पी। पी पी का मतलब क्या हो गया, पी से पर्सनल, पी से प्रोनाउन। तो यहाँ आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, माने एक व्यक्ति के विषय में कहा जाता है। दूसरा बात देखो, माई, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी वह अधिकार बताता है, ठीक है ना। किसकी किताब है, तो मेरी किताब है। और बुक इसमें क्या है जी, नाउन। तो नाउन के पहले जब पॉजेसिव आ जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो इसमें ऐसी बात नहीं ना, नहीं। अब तीसरा बात देखो, माइन, दैट बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यह भी पॉजेसिव दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं है। इसे देखो यहाँ बुक है ना, यहाँ बुक, चाहे टेबल, पेन, कुर्सी, मोबाइल, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं ना। ये क्या है, इसके स्थान पर नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह है पैसिव प्रोनाउन। ये केवल क्या हो गया, पैसिव प्रोनाउन। अब पैसिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन आ जाएगा तो यह हो जाएगा पैसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और शुरू में जो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अगला देखो, मी, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। चाहे ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। ही सीज मी, वह मुझे देखता है। किसको देखता है, मुझे। तो मुझे यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग हुआ है। फिर ध्यान से समझ लीजिए, आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए कि आई के विषय में कहा गया है, ठीक है ना। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है माई, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इसमें बुक क्या है, माई क्या है, पर्सनल एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसलिए कि पैसिव के बाद जब नाउन आ गया
तो इसकी विशेषता बताने लगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, पैसिव एडजेक्टिव। फिर तीसरा है माइन, दैट बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, लेकिन माइन के बाद कोई नाउन है, इसलिए क्या है, पैसिव प्रोनाउन। उसके बाद है मी, ही लव्ड मी, वह मुझे प्यार करता है, मी के बाद कोई नाउन है नहीं, इसलिए यह क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो बताया हूं कि यह किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। देखो, आई किसी व्यक्ति के लिए हुआ, बुक किसी वस्तु के लिए हो गया, बुक भी किसी वस्तु के लिए हो गया, ही किसके लिए हो गया, किसी व्यक्ति के लिए। व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो व्याख्या करता है, जो बताता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा पूछते हैं और देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ठीक है, वही उसी चीज को शॉर्ट में लिखा हूँ, देखो देख लीजिए, हाँ ये भी जरूरी है। पीपी यानी पर्सनल प्रोनाउन कब होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, आई, तो इसलिए पर्सनल प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। दूसरा है पैसिव एडजेक्टिव, कब होगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के पहले। अब देखो यहाँ इसमें नाउन है ना, बुक, नाउन के पहले यह है कि नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, पर्सनल एडजेक्टिव। तीसरा है पैसिव प्रोनाउन, कब होगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव केस में होगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर माइन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो पैसिव क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चौथा ऑब्जेक्ट की तरह, कब होगा, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ देखिए ही लव्ड मी, यहाँ किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा पूछते हैं, देखें कितने लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए बताइए सबसे पहले कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन का 2 एग्जाम्पल बताओ। आई, ही, जितने बोर्ड पर लिखे हैं सब पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। अच्छा एक बताइए, ही लव्ड मी, इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट। आई कहाँ है, आई एम ए स्टूडेंट, इसमें आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना। उसके बाद देखिए है कि दैट इज माई बुक, इसमें माई क्या होगा, पर्सनल एडजेक्टिव, नहीं पर्सनल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा, पैसिव एडजेक्टिव, ठीक ना, इसलिए कि उसमें नाउन आया है। दिस पेन इज माइन, माइन क्या है, नहीं पैसिव प्रोनाउन है। यू टीच मी, मी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, कोशिश करिए। अब बढ़ता हूँ आगे। तो अभी आपको बताया गया कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग या उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पूछा जाए कि 5 पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल बताइए, जितने बोर्ड पर देख रहे हैं आप, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अंतर इतना ही है कि नॉमिनेटिव केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव केस में है, ठीक है ना। तो कहाँ पर्सनल प्रोनाउन होगा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वह पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ है आई एम ए टीचर, यू आर ए बॉय, तो यू यहाँ क्या हो जाएगा, है यू यहाँ क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है दिस इज माई बुक, मान लो दैट इज योर बुक, तो यहाँ पर्सनल एडजेक्टिव क्या होगा, योर। यहाँ है दैट बुक इज माइन, यहाँ भी हो सकता है दैट पेन इज योर, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ योर क्या हो जाएगा, पैसिव प्रोनाउन।
यहाँ है ही लव्स मी, तो हो जाएगा कि यू टीचेड, यू टीच मी, तो मी यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि पर्सनल प्रोनाउन के विषय में सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी और अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस पर्सनल प्रोनाउन के विषय में जानकारी बढ़िया से प्राप्त कर सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।